लक्ष्मण जी का। तो लक्ष्मण जी क्यों गए थे? क्योंकि वो राम जी की सेवा करना चाहते थे और अपने से बड़ों की सेवा करना ही धर्म है। उस धर्म का पालन श्री लक्ष्मण जी ने किया। बताओ दशरथ जी की मृत्यु क्यों हुई? क्यों हुई? कैकेयी माँ ने दशरथ जी से कहा था कि राम को 14 साल के लिए वनवास भेज दो। आपकी पत्नी भी आपसे बहुत कुछ कहती है, क्या आप अपनी पत्नी की सारी बातें मानते हैं? बोलो। तो दशरथ जी ने हर बात क्यों मानी? क्या जरूरत थी? उस जमाने में तो कैमरा भी नहीं था, टीवी भी नहीं थी। कमरे में पत्नी ने कहा था कि राम को वनवास भेज दो। दशरथ जी ने कहा था मैं कैकेयी मर जाऊंगा, यदि तुमने राम को वनवास भेजा तो मैं मर जाऊंगा। कैकेयी बोली मर जाओ तो मर जाओ। आपकी पत्नी आपसे कहे कि मर जाओ तो मर जाओ, तो आप क्या करेंगे? 2-4 थप्पड़ लगाएंगे उसके गाल में, पागल हो गई, नहीं माननी तेरी बात, क्या कर लेगी? वो क्या कर लेती पत्नी, क्या कर लेती कैकेयी माँ यदि दशरथ जी की बात ना मानते तो? बताओ दशरथ जी ने बात क्यों मानी? क्यों? जोर से। क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन का पालन करना धर्म है। और दशरथ जी ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, भले प्राणों को छोड़ दिया। प्राण छूटे तो छूट जाएं, पर धर्म ना छूटे। धर्मो रक्षति रक्षिता। इसलिए हम मानव शरीर क्यों पाए हैं? हमें भगवान ने मनुष्य क्यों बनाया है? धर्म का पालन करने के। जिस व्यक्ति के जीवन में धर्म नहीं होता वह व्यक्ति मुर्दे की तरह होता, चलता फिरता मुर्दा है वो। कौन? जो धर्म का पालन नहीं करता। इसलिए आपको क्या करना है? धर्म का पालन करना। और धर्म क्या? धर्म है आप अपनी पत्नी के सिवा। अच्छा बताओ, रावण धर्मात्मा था कि राम जी? जोर से। और रावण क्या था? अधर्मी। रावण कौन था और राम जी कौन थे? धर्मी। कैसे पता लगा कि राम जी धर्मी और रावण अधर्मी है? हमने तो रावण को देखा नहीं, हम तो रावण से मिले नहीं, फिर किस आधार पर कह रहे हैं कि रावण धर्मी? हाँ, उसके कर्मों के बल पर। हम उसे नहीं जानते लेकिन उसके कर्मों से परिचित हैं। आपको शायद हम ना जाने, शायद आप हमें ना जाने। व्यक्ति की पहचान उसके फेस से नहीं होती साहब, व्यक्ति की पहचान उसके अच्छे और बुरे कर्मों से होती है। आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपके फेस को कोई ना देखे, फिर भी आपको लोग याद रखें फलाना था जो अच्छे काम करता था। रावण को किसने देखा? परंतु रावण को सब लोग जानते हैं अधर्म के नाम से, और राम जी को सब जानते हैं रामो विग्रहवान धर्म, राम धर्म की प्रतिमूर्ति। चलो धर्म क्या है बहुत डीप से समझेंगे, बहुत गहराई से समझेंगे। धर्म किसे कहते हैं समझो। आपके जीवन में कितना धर्म है, कितने परसेंट है, आज मैं आपको ये बता कर जाऊंगा कि आपके अंदर कितने परसेंट धर्म है, और आप ही इसकी गणना कीजिएगा। आपके अंदर आज कितने परसेंट धर्म जिंदा। राम जी के पास एक महिला आई, नाम था सूपनखा। राम जी से कहती है तो सम पुरुष नमो सम नारी, कितने सुंदर हो तुम, हमसे विवाह कर लो। राम जी ने क्या उस सूपनखा की बात मानी? बोलो, मानी? राम जी ने क्यों नहीं मानी? उत्तर दो। राम जी ने सूपनखा से कह दिया हमारा विवाह हो चुका है, हम आपसे विवाह नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं आप बहुत सुंदर हैं, हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। राम जी ने क्यों नहीं किया विवाह? उत्तर दो। क्योंकि राम जी धर्मात्मा है
और धर्म कहता है अपनी पत्नी के होते हुए पराई नारी को गलत निगाहों से देखना अधर्म है। तो राम जी अधर्म कैसे करते? धर्म क्या है? एक पत्नी व्रता पुरुष हो वो धर्मात्मा। अब सुनो रावण की बात। रावण ने जरा मौका देखा, माता सीता अकेली हैं तो उठाकर ले आए। अब बताओ, किसी की पत्नी घर में अकेली हो तो क्या आपका यही धर्म है कि आप उसे उठाकर ले आए जबरदस्ती? रावण ने ये काम किया। इससे पता चलता है कि रावण अधर्मी था। अब आपसे सवाल, आपके लक्षण, आपके गुण राम जी से मैच करते हैं या रावण से? आप पराई स्त्रियों को, पराई लड़की बहन बेटियों को आप जब देखते हैं तो आपको उन्हें देखकर क्या भाव जागता है? माँ का, बहन का या बेटी का भाव? यदि आपके अंदर किसी पुरुष, किसी स्त्री को देखकर माँ का भाव जागे कि ये मेरी माँ है, बहन का भाव जागे कि ये मेरी बहन है, और बेटी का भाव जागे कि ये मेरी प्यारी सी बेटी है, यदि आपके अंदर ये भाव जागा तो आपके लक्षण, आपके गुण राम जी से मैच कर रहे हैं। और आपने यदि उस नारी को देखकर गलत भावना आ गई, हृदय में काम उत्पन्न हो गया, समझ लो आपके गुण रावण से मैच कर रहे हैं। आपकी पहचान आपसे नहीं, आपके विचारों से, आपकी सोच से, आपके गुणों से। इसलिए आप बताइए, आदमी अच्छा होता है या विचार अच्छे होते हैं? व्यक्ति को अच्छा कौन बनाता है? आपके अंदर के विचार, आपके अंदर के थॉट, आपके अंदर की अच्छी विचारधारा आपको महान बनाती है, और आपके अंदर की गंदी सोच आपको घटिया बनाती है। इसलिए रावण घटिया था, स्वरूप से घटिया नहीं था। रावण दिखने में बहुत सुंदर था। घटिया क्या थे उसके? विचार। और राम जी के बढ़िया क्या थे? जिनके विचार अच्छे थे उन्हें हम भगवान मानते हैं, जिनके विचार गंदे थे उसके पुतले जलाते हैं। बात रावण की और राम की नहीं है साहब, राम और रावण के बीच में विचारों की बातें हैं। कभी गहराई से सोचिएगा, हम किसकी पूजा करते हैं? हम राम के, उन मर्यादा पुरुषोत्तम राम के विचारों की पूजा करते हैं। इसलिए आप में से किनको महान बनना है? जिसको महान बनना है हाथ उठा सकते हैं, जिसको बड़ा बनना है हाथ उठाओ। आपको नहीं बनना जो खड़े हैं। महान बनना है तो महान वही होता है, बड़ा वही होता है जिसके विचार बड़े होते हैं, अच्छे होते हैं। यही दृष्टिकोण स्त्रियों का। बताओ, सीता माता और शूर्पणखा, इन दोनों में कौन धर्मी है, कौन अधर्मी? कौन? माता सीता ने धर्म का पालन किया। रावण ने बड़ा लोभ दिया कि तुम्हारी पांव दबाई दी मंदोदरी, सोने की लंका तुम्हारी होगी, चलो हमें स्वीकार करो। पर राम जी, रावण की तरफ माता सीता ने देखा भी नहीं। तृणधरियोट कहत वैदेही सुमर अवधपति परम सने। तिनके को देखकर रावण से बात करती हैं, तेरी औकात मेरे आगे तिनके के समान है। और शूर्पणखा भी एक नारी है और सीता माता भी एक नारी है। दोनों में अंतर क्या है? सीता माता पराये पुरुष को देखती भी नहीं है, और शूर्पणखा किसी भी पराये पुरुष को देखा तो प्यार का ऑफर दे देती हैं। किसी भी पुरुष को देखकर कह देती हैं आई लव यू, है ना? शूर्पणखा किसी को भी देखती है तो क्या बोल देती है? आई लव यू, तुम बहुत सुंदर हो, तुमसे प्यार हो गया। अब बताइए, श्रेष्ठ नारी का दर्जा किसे दिया जाएगा? शूर्पणखा को क्यों नहीं? क्योंकि आज समाज में आपको निश्चित करना होगा, आपको डिसीजन लेना होगा कि आप सीता बनना चाहती हो
या सूर्पनखा बनना चाहती हो? यदि सीता बनना चाहती हो तो समाज में जब भी किसी पुरुष को देखो, उम्र में बड़ा है तो पिता के भाव से, बराबर का है तो भाई, और छोटा है तो पुत्र। जो दृष्टिकोण पुरुष का है वही दृष्टिकोण स्त्री का हो। और जिस स्त्री के अंदर किसी पर पुरुष को देखकर विचार गंदे हो गए, समझ लेना कि आपके गुण सूर्पनखा से मैच कर रहे हैं। इसलिए धर्म को बढ़ाना होगा। धर्म को बढ़ाना चाहते हैं तो आपके अच्छे विचारों से धर्म बढ़ेगा। अपने घर में झंडा लटकाने से, अपने घर में केवल झंडा ही लगा लो आप और धर्म का आचरण ना करो, पालन ना करो तो क्या काम बनेगा? इसलिए धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। इसलिए धर्म की रक्षा करना सीखिए। बताइए, रावण ने जिन माता सीता को चुराया, फटाफट उत्तर दीजिएगा बेटा, यहां देखो। रावण ने जिन माता सीता को चुराया, वो माता सीता असली थी या नकली थी? फटाफट बताओ। रावण ने जिस सीता माँ को चुराया वो असली थी या नकली थी? कौन थी? बोलो। नहीं पढ़ते रामायण ना? नहीं जानते राम जी के बारे में ज्यादा? इसलिए कहता हूं, यदि अपने अस्तित्व को बचाना चाहते हो सनातनियों, तो रामचरितमानस पढ़ो, राम जी को जानो। जो राम को जानेगा वही धर्म को पहचानेगा। जो राम को नहीं जानता गहराई से, वो धर्म को जान ही नहीं सकता। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल कर लूं, बताओ आपको भगवान ने मानव का तन क्यों दिया? क्यों दिया बताओ? आप क्या करने आए हुए संसार में? बोलो। मछली चावल खाने आए हो? आप खाते हैं मछली चावल? क्या करने आए? शराब पीने आए हैं धरती पर? गांजा पीने आए हैं? क्यों आए? बोलो। हमारा जन्म इस धरती पर क्यों हुआ? हम मनुष्य हैं। 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि कौन सी है? मनुष्य। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। बड़े भाग्य से मानव का तन मिला है, और इस मनुष्य के शरीर को पाकर भी यदि उस परमात्मा को ना जाना, यदि धर्म का आचरण नहीं किया, तो बताओ जो काम आप करते हैं वो काम सब करते हैं। आप लोग 3 काम करते हैं। पहला काम खाना, तो कुत्ता भी खाता है, बिल्ली भी खाती है, गधा भी खाता है और सुअर भी खाता है। आप खाते हैं तो कुत्ता बिल्ली भी खाते हैं। दूसरा, आप सोते हैं तो कुत्ता बिल्ली चिड़िया भी सोती है। तीसरा, आप लोग बच्चे पैदा करते हैं तो कुत्ता बिल्ली सुअर सब लोग बच्चे पैदा कर रहे हैं। बताओ चौथा क्या काम है जो आप करते हैं? खाना, सोना और बच्चे पैदा करना। इसके अतिरिक्त आपका क्या काम है? भगवान की आराधना करना काम तो है, पर ये बताओ कर कौन रहा है? कर रहे हैं आप सिर्फ खाने में लगे हैं। जो मिल जाए खा लिया, खाया, सोया और विषयों का सेवन किया, भोगों को भोगा, खत्म कहानी। ये तीनों काम कुत्ता भी करता है, गधा भी करता है, बिल्ली भी करती है। कभी अपने आप को देखा आईने में, मैं कौन हूँ? इस धरती पे मुझे भगवान ने कुत्ता नहीं बनाया, बिल्ली नहीं बनाई, चिड़िया नहीं बनाई, भगवान ने मुझे मनुष्य ही क्यों बनाया? ये मानव का चोला फिर ना मिलेगा मेरी माँ, ये मनुष्य का शरीर फिर ना मिलेगा मेरे भाई। आज मिला है तो सबसे नाता तोड़कर गिरधर से नाता जोड़ लो। एक भगवान से रिश्ता जोड़ लो और भगवान के बन जाओ। जो भगवान का हो जाता है ना, उसका लोक परलोक संवर जाता है।
एक बात बताओ, आपके यहाँ गेहूं होती है? खेतों में किसान गेहूं बोते हैं? तो एक बात बताओ, जब आप में से कितने लोग किसान हैं जो गेहूं की खेती करते हैं? चलो फिर तो आप समझेंगे, आप लोग गेहूं की खेती नहीं करते, पर देखा तो होगा, जानते तो होंगे। चलो एक बात बताओ, जब किसान खेत में गेहूं बोता है, थोड़ा इसको तेज कर दो भैया, इसको थोड़ा बढ़ाओ मॉनिटर। जब किसान खेत में बीज बोता है, जब खेत में किसान गेहूं बोता है, तो ये बताओ कि गेहूं बोने के बाद किसान क्या चाहता है? क्या चाहता है? क्या चाहता है? गेहूं चाहता कि 1 कुंटल बोया है तो 10 कुंटल 20 कुंटल जो भी खेत का एवरेज है वो मिले। किसान खेत में गेहूं बोकर क्या चाहता है? वापस गेहूं ही चाहता है। हाँ या ना? हाँ या ना? पीछे वाली मैया हाँ या ना? किसान खेत में गेहूं बोकर गेहूं ही चाहता है, लेकिन फ्री में उसे एक चीज मिलती है, बताओ क्या? जब किसान खेत में गेहूं बोता है तो गेहूं तो उसे मिलती है, पर फ्री में एक चीज मिलती है, उसे बताओ क्या? क्या? भूसा। भूसा समझते हैं? भूसा, भूस फ्री में मिलता है। उस भूसे के लिए किसान को कोई मेहनत तो नहीं करनी पड़ी, उसने तो अपनी फसल गाही, खेत से काटकर थ्रेसर इत्यादि के द्वारा वो गेहूं चाहता है, पर फ्री में क्या मिलता है? भूसा। उसने भूसे की चाहत रखकर खेत में गेहूं नहीं बोई थी, गेहूं बोई थी गेहूं के लिए, गेहूं तो मिला पर फ्री में क्या मिला? भूसा। उसी तरह इस संसार में हमारा जन्म भगवान को पाने हुआ है। भगवान को पाने चलोगे तो बेटा बेटी धन दौलत मान सम्मान परिवार प्रतिष्ठा ये भूसे की तरह है, ये तो मिलकर ही रहेगा। इसके लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है, और आप इसके लिए प्रयास करो। हमारा प्रयास होना चाहिए भगवान को प्राप्त करने के लिए। मन की एकाग्रता हो, मन संसार से हटे और भगवान में लगे। आप जितना मन संसार में लगाएंगे उतने अशांत होते चले जाएंगे, और जितना मन भगवान में लगाएंगे उतना शांत होते चले जाएंगे। बताओ, पैसों में शांति है या भगवान के चिंतन में शांति है? यदि पैसों में, आप अपने जीवन में क्या पाना चाहते हैं? हम ये नहीं कहते आप पैसे मत कमाओ, पैसे खूब कमाना चाहिए। आप लोग पैसा कमाते हो? हाँ या ना? जितना कमाते हो उससे ज़्यादा कमाइएगा, खूब मेहनत कीजिएगा। आप अपने परिवार का ख्याल रखो, पत्नी पति पुत्र बेटा बेटी सबका ख्याल रखो, सबकी जिम्मेदारी पूरी करो, माता पिता की जिम्मेदारी पूरी करो, काम करो, नाम कमाओ, इज्जत कमाओ, पर सब करते हुए ये याद रखो कि हमारा उद्देश्य संसार को पाना नहीं, भगवान को पाना है। यदि आप काम करते हुए परम पिता परमात्मा की ओर भगवान की ओर बढ़ेंगे तो आपका मानव तन सार्थक होगा। बताओ भगवान कौन है? भगवान कितने हैं? फटाफट उत्तर दे दो। भगवान कितने हैं आप बताओ? ये भैया बताएंगे गुलाबी कितने भगवान हैं? अनेक। आप बताओ भगवान कितने हैं? 33 कोटि। आप बताओ? एक। आप बताओ मैया भगवान कितने हैं? पीछे वाली मैया भगवान कितने हैं? ये खड़े हैं दादा भैया बताओ भगवान कितने हैं? बोलो मेरी माँ। दादाजी बताओ। पीछे वाले भक्तों बताओ भगवान कितने हैं? जोर से। ईश्वर एक है। ईश्वर कितने हैं? तो एक का नाम बताओ। वह एक जो भगवान है उन एक का नाम बताओ। क्या? जोर से। जो एक भगवान है उनका नाम है श्रीमन नारायण। वह नारायण ही राम है, वह नारायण ही कृष्ण है, वह नारायण ही ब्रह्मा है, वह नारायण ही विष्णु है, वह नारायण ही शिव है। अब आप कहेंगे कि एक भगवान इतने कैसे हो सकता है? तो समझो, बिजली कितनी होती? फटाफट बताओ।
बिजली एक होती है, पर आपके घर की लाइट जलाने के लिए, कूलर पंखा चलाने के लिए वह एक बिजली को 3 फेसों में डिवाइड किया जाता है। फेस 1, फेस 2, फेस 3, हाँ या ना? 3 फेस होते हैं, वो तीनों फेस में एक ही बिजली दौड़ रही है। बिजली एक है, पर व्यवस्था बनाने के लिए वह एक को 3 भागों में डिवाइड करना पड़ता है, तब तुम्हारा कूलर, पंखा, एसी चलता है, घर का बल्ब जलता है, हाँ या ना? एक बिजली होती है, व्यवस्था के लिए 3 भागों में डिवाइड करना पड़ता है। उसी तरह ईश्वर एक होते हैं, वह एक ही व्यवस्था बनाने के लिए ब्रह्मा के रूप में सृष्टि उत्पन्न करने लगे, विष्णु के रूप में पालन करने लगे और शिव के रूप में संहार करने के लिए एक ही 3 भागों में डिवाइड हो गए, 3 फेस के रूप में। वह ईश्वर एक 3 भागों में डिवाइड हो गए। तो भगवान एक का नाम बताओ जोर से। क्या भगवान 2 हो सकते हैं? फिर आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा हमारे 33 करोड़ देवी देवता, भगवान 33 करोड़। भगवान 33 करोड़ नहीं है साहब, भगवान एक है। 33 करोड़ देवता, कोटि का मतलब होता है प्रकार, 33 प्रकार के देवता, चाहे प्रकार कह लो या करोड़ कह लो, अर्थ एक है। 2 बातें करने के लिए 2 अर्थ कर सकते हैं। तो देवता कितने हैं? जोर से। देवता 33 करोड़ है। देवता किसे कहते हैं? देवताओं का नाम बताओ, आप बताओ, लाल वाले भैया, देवता का नाम बताओ। एक देवता का नाम। ब्रह्मा विष्णु महेश ये भगवान की कोटि में। हाँ, इंद्र देवता, बोलो इंद्र, वरुण, अग्नि, शनि, सारे देवता हैं। भगवान कितने हैं? एक। अब प्रश्न खड़ा आपके मन में हो सकता है कि फिर देवी कौन है? दुर्गा कौन? शारदा कौन? काली कौन? महाकाली कौन? लक्ष्मी कौन? सरस्वती कौन? चलो बताओ कौन है ये देवी? कलकत्ता में काली माता है, दर्शन हुआ? कौन है वो? ये काली माता कौन है? ये दुर्गा माता कौन है? ये शारदा माता कौन है? ये सारी देवियां लक्ष्मी स्वरूपा होती हैं। कौन है ये? माता लक्ष्मी सीता बनकर प्रकट हुई, माता लक्ष्मी राधा बनकर प्रकट हुई, माता लक्ष्मी ही दुर्गा है, सरस्वती है, पार्वती है। जब शंकर जी, ब्रह्मा जी और विष्णु जी तीनों एक तत्व है, तो तीनों की पत्नियां भी एक में, वह एक भी 3 भागों में डिवाइड हो गई। भगवान भी डिवाइड हो गए, एक फेस को 3 भागों में, तो शक्ति भी डिवाइड हो गई। वह माता लक्ष्मी सरस्वती के रूप में परिणत हो गई और पार्वती के रूप में परिणत हो गई। वही माँ दुर्गा, काली, भद्रकाली, महाकाली, किसी भी नाम से पुकारो, तो एक लक्ष्मी स्वरूपा है माँ। तो ईश्वर एक। जब हम कहते हैं श्रीमन नारायण, तो श्री में सारी देवियां आ गई और नारायण में भगवान आ गए। हाथी के पांव में सबके पांव आ गए। जो भगवान को भज लेता है वो सबको भज लेता है। तो भगवान कितने? देवता कितने? देवता कितने? देवता 33 कोटि। कोटि मीन्स प्रकार या कोटि मीन्स करोड़। जो व्याख्या आपको करना है कर सकते हैं, ठीक है। तो देवता कितने हैं? फटाफट उत्तर दो फास्ट। देवता कितने और भगवान कितने? एक। भगवान। अब रावण ने जिन माता सीता को चुराया, वो सीता कौन थी? असली या नकली? असली या नकली? हाँ, असली सीता कहाँ थी? यदि आप कह रहे हैं नकली थी, तो असली सीता कहाँ थी? रावण ने जिन सीता को चुराया वह सीता छाया सीता। असली सीता कहाँ थी? अग्नि में उनका वास था। कभी रामचरितमानस पढ़ना, आपको सब कुछ प्राप्त होगा। असली सीता अग्नि में वास कर रही थी। और नकली सीता कौन थी? माता वेदवती।
माता वेदवती सीता बनकर आई और सीता का अभिनय किया, और रावण ने जिन सीता को चुराया वह माता वेदवती सीता थी। और जब राम जी ने रावण को मारा तो सीता जी आई, तो अग्नि परीक्षा आपने सुनी होगी कि राम जी ने माता सीता की अग्नि परीक्षा ली। वह अग्नि परीक्षा नहीं थी, माता सीता की वापसी थी। वो तो अग्नि में थी ना, जब लो करो निशाचर नासा तब लो करो अग्नि में वासा, ऐसा गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि राक्षसों का नाश करने के लिए माता सीता को अग्नि में वास दे दिया। और अब माता सीता की वापसी थी। लोग कहते हैं माता सीता पर राम जी ने संदेह किया। अच्छा बताओ, भगवान राम ने माता सीता को गर्भावस्था में क्यों घर से निकाला? इसमें दोष किसका था? राम जी का, माता सीता का, या प्रजा का? राम जी ने माता सीता को घर से क्यों निकाला? त्याग आपने सुना ना ये कि गर्भावस्था में राम जी ने माता सीता को जंगल भेज दिया वाल्मीकि जी के आश्रम में। बताइए राम जी ने माता सीता का त्याग क्यों किया? सवाल आपसे, सफेद वाले भैया, सफेद टी शर्ट, बोलो राम जी ने माता सीता का त्याग क्यों किया? पीछे वाली मैया, मैया ओ पंचायती मैया, पंचायत ना करो मेरी माँ। बताओ राम जी ने माता सीता को वनवास क्यों भेजा? हाँ, आरोप लगाया था किसी ने। अच्छा ये बताओ, आरोप लगाया गया था, क्या हुआ था? अयोध्या के सरयू जी के उस तरफ ना एक गांव में एक धोबी भाई रहते थे। तो क्या हुआ कि उसकी पत्नी अयोध्या में काम करने जाती थी। आज जब वो काम करके लौटी तो पानी बरसने लगा। तो सरयू जी में बाढ़ थी, पानी तेज था। वो रोज नाव से पार होती थी। केवट से कहा भैया पार लगा दे, तो केवट बोला कि पानी गिर रहा है, नाव डूब जाएगी, अभी पार ना लगाऊंगा, तुम यहीं रुक जाओ। तो पूरी रात वह धोबी की पत्नी केवट की पत्नी के साथ सोती रही। अब सवेरे घर गई तो पति ने कहा तुम कहाँ थी? बोले हम वो केवट भैया के घर में उनकी पत्नी के साथ थी, वो भी गृहस्थ है। उसके पति ने कहा ना, मैं कोई राम थोड़ी हूँ जो तुम्हें स्वीकार कर लूँ, मैं कोई राम थोड़ी हूँ जो तुम्हें स्वीकार कर लूं। रावण के पास से रहकर सीता आई है और राम जी ने स्वीकार कर लिया, तुम अपवित्र हो गई हो, पराये पुरुष के पास थी। उसने कहा मैं पराये पुरुष के पास नहीं थी, मैं उसकी पत्नी के साथ थी। आप जाके पूछ लो ना, मुझे सबूत की जरूरत नहीं। उस आदमी ने अपनी पत्नी को आरोप लगाया और साथ में माता सीता को बोल दिया। अब बताओ कि माता सीता को अब लोगों ने उंगलियां उठानी शुरू कर दी। अरे माता सीता तो रावण के पास रहकर आई हैं, राम जी ने क्यों स्वीकार कर लिया, क्यों स्वीकार कर लिया? ये आवाज उठने लगी। अब आप मुझे बताइए कि ये जो आवाज उठ रही है माता सीता को लेकर, ये आवाज सही है या गलत है? जोर से, जोर से। माता सीता शुद्ध है या अशुद्ध है? जोर से। शुद्ध है। तो ये लोग कह रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि कहने वाले माता सीता को भी कहते हैं तो कहने वाले आपको भी कहेंगे। इसलिए कहने वालों पर ध्यान ना दो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। कहने वालों ने माता सीता को भी नहीं छोड़ा। अब आगे एक दिन राम जी ने माता सीता से पूछा, माता सीता जब गर्भवती थी तो राम जी ने पूछा कि देवी बताओ तुम्हारे लिए मैं क्या करूं? तुम गर्भवती हो, तुम्हें मैं कौन सा गिफ्ट दूं, क्या दूं जिससे तुम प्रसन्न हो जाओ? माता सीता ने कहा ये बात जो मैं कह रहा हूँ ये वाल्मीकि रामायण में लिखी है। माता सीता से राम जी ने कहा कि तुम्हें मैं क्या दूं? तो सीता माँ ने कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं गर्भवती हूँ, मैं अपने बच्चों को
संतों की कुटिया में जन्म देना चाहती हूँ, इस राजमहल में जन्म दूंगी तो कहीं बच्चों के संस्कार ना बिगड़ जाएं। संतों की कुटिया में जन्म दूंगी तो बच्चों के अंदर संतों वाले संस्कार जन्म लेंगे। इसलिए माता सीता की इच्छा थी कि मैं संतों के यहाँ जाकर रहूं और बच्चों को जन्म संतों के आश्रमों में दूं। इसलिए राम जी ने माता सीता को लक्ष्मण जी के द्वारा किन संत के आश्रम में पहुंचाया? महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम। इसमें राम जी का कोई दोष था? कई लोग कहते राम जी ने वनवास भेज दिया माता सीता को। राम जी ने नहीं भेजा। पहला माता सीता की इच्छा थी, दूसरा लोगों का कहना था। राम जी को कोई दिक्कत नहीं थी, राम जी तो भगवान है। उन्हें तो पता था कि असली सीता तो अग्नि में थी, रावण जो चुराया वो असली ही नहीं थी। अब दुनिया को कैसे बताते राम जी? आधी बात पर लोग उंगली उठाते हैं, आधी सुनी बात पर। इसलिए आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप अपने धर्म को जानो, आप अपने धर्म को जानो। जब जानेंगे, अच्छा कल को आपसे कोई प्रश्न कर दे कि तुम्हारा धर्म क्या है, क्या उत्तर दोगे? तुम्हें तो पता ही नहीं ना। और इसी आड़ में आज हमारे लाखों हिंदू आज ज्ञान के अभाव में आज धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। लोग लालच दे दे के 1000, 2000, 5000, 10,000 का लालच दे के आज बताइए लाखों हिंदुओं ने धर्म परिवर्तन, गांव के गांव हिंदुओं के आज क्रिश्चियन हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि आपने अपने धर्म का प्रचार ही नहीं किया। आप अपने धर्म को जन जन तक पहुंचा ही नहीं पाए, इसलिए आज धर्म परिवर्तन हो रहा है। आप अपने धर्म को जानते ना तो आपका धर्म सबसे श्रेष्ठ है। हमारा सनातन धर्म कितना प्राचीन है आपको पता है? हिंदू धर्म जो है, सनातन धर्म जो है, चाहे हिंदुओं को छोड़कर इस धरती पर जितने धर्म के लोग रहते हैं, धर्म मजहब पंथ के लोग रहते हैं, वो सबसे ज्यादा यदि किसी धर्म पर अध्ययन करते हैं तो हमारे वेद पुराणों पर, हमारे सनातन धर्म पर रिसर्च करते हैं, अध्ययन करते हैं। हमारे धर्म को अन्य लोग पढ़ रहे हैं, अन्य धर्मों के, और आप ही नहीं पढ़ रहे हैं। इसलिए अपने धर्म को बचाइए। 24 घंटे में 23 घंटा पत्नी के लिए, पुत्र के लिए, परिवार के लिए काम करो, पर 1 घंटा रोज धर्म की सेवा करो। जन जन में जाओ और अपने उन भाई बहनों को जगाओ जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया। पूछो क्या कमी है हमारे सनातन धर्म में? क्या कमी है? कमी केवल ज्ञान की। लोगों ने बरगला दिया, लोगों ने भड़का दिया, हमने मान लिया। इसलिए क्या आपका धर्म नहीं है कि आप अपने धर्म की याद रखना? धर्म है तो हम हैं, धर्म नहीं होगा तो हम। इसलिए धर्म बचाना हो तो पहले अपना बचाओ, फिर औरों का बचाओ। तो आप में से कितने लोग आपस में बैठो तो निंदा चुगली ना करो किसी की, उल्टी सीधी बातें ना करो, गाली गलौज, शराब, दारू, शराब, जुआ, सट्टा इत्यादि की बातें ना करके कुछ समय धर्म को देना सीखिए। जब धर्म को आप समय देंगे तो धर्म भी आपको समय देगा। जब आप धर्म को जिताएंगे तो धर्म आपको जिताएगा। जब आप धर्म को बचाएंगे तो धर्म आपको बचाएगा। धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म क्या? सत्य के रास्ते पर चलना, समाज की सेवा करना, यही धर्म है। परोपकार की भावना रखना, यही धर्म है। चलो बताओ, आप कितने लोग भगवान को मानते हैं? बताओ, भगवान है या नहीं? आप में से कितने लोगों ने भगवान को देखा है? जिनने देखा है वो हाथ उठाएं। आपने भगवान को देखा है? नहीं। आपने भगवान को देखा है? आपने भगवान को देखा है? आपने भगवान को देखा है?
नहीं। आपने भगवान को देखा मैया? नहीं। आपने भगवान को देखा मैया? नहीं। आपने भगवान को देखा मैया? नहीं। बहुत लोग कह रहे हैं नहीं देखा, बहुत लोग कह रहे हैं देखा है। अब सुनिएगा ध्यान से, एक बात बताओ, आप कभी मंदिर गए हैं? तो मंदिर जब गए थे तो किसे देखने गए थे? जोर से, किसे देखा? तो देखा ना भगवान को। तो फिर क्यों कह रहे हो कि हमने भगवान को नहीं देखा? इसका मतलब ये है, हमारे हिंदू धर्म में, सनातन संस्कृति में ये बड़ी विडंबना कि आप जानते तो हैं, मानते नहीं। आप मंदिर जाते हैं, भगवान को देखते हैं, लेकिन भगवान को देखकर भी आप उन्हें भगवान नहीं मानते, उन्हें आप पत्थर की मूर्ति मानते हैं। अरे ये तो पत्थर, ये तो पीतल, ये तो लकड़ी की मूर्ति है, ये तो धातु की मूर्ति है। एक बात बताएं, प्रहलाद जी का नाम सुना है? प्रहलाद जी के लिए भगवान कहां से प्रकट भय थे? जोर से बताओ। खंबे से। कहां से? भगवान मंदिर में नहीं होता साहब, भगवान मूर्ति में नहीं होते, भगवान आपके विश्वास में है। यदि विश्वास है तो प्रत्येक कण कण में भगवान है, और विश्वास नहीं है तो भगवान को ढूंढ लो, कहीं ना मिलेंगे तुम्हें। भगवान को आप सबने देखा, पर आप उसे मूर्ति मानते हैं, उसे पत्थर मानते हैं, और पत्थर आपके दिमाग में घुसा हुआ है। काश आपके हृदय में वो भक्ति की, वो प्रेम की वो दृष्टि होती, और प्रेम के नजरिए से देखते ना, तो तुम्हें पत्थर में भी गोविंद का दर्शन हो जाता। एक बात बताओ, आप तो साइंस को जानने वाले हैं, आप सब पढ़े लिखे हैं। आज की सदी में अनपढ़ कोई नहीं, सब पढ़े हैं और साइंस आप जानते हैं। एक बात बताओ, आपके हाथ में बैक्टीरिया है या नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? है? बताओ, है तो दिखाई पड़ रहा है। देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइक्रोस्कोप की जरूरत है। हाँ या ना? एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र होता है, एक मशीन होती है जिससे बैक्टीरिया दिखाए जाते हैं, देखे जाते हैं। वैज्ञानिकों के पास, डॉक्टरों के पास यह मशीन होती, माइक्रोस्कोप कहते हैं उसको। उस मशीन से बैक्टीरिया देखे जा सकते हैं। सोचो कि बिना मशीन के, बिना यंत्र के जब बैक्टीरिया नजर ना आए, तो बिना भक्ति के तुम्हें भगवान कैसे नजर आए? साइंस समझो ना। बिना भक्ति के भगवान नजर आएंगे? अखबार पढ़ने के पहले क्या पढ़ना जरूरी है बताओ? बोलो। अखबार पढ़ना उन्हीं को आता है जिनको काखा गाघा पढ़ना आता है। जो स्कूल गया ही नहीं, जिसको काखा गाघा का ज्ञान है ही नहीं, क्या वो अखबार पढ़ सकता है? अखबार पढ़ने के पहले आपको बंगला भाषा का ज्ञान होना चाहिए। बोलना अलग है, पर भाषा का ज्ञान होगा तो बंगाली का पंजाब आप पढ़ लेंगे, अखबार पढ़ लेंगे भाषा का। यदि हिंदी का अखबार पढ़ना है तो आपको हिंदी आना जरूरी है। इंग्लिश का अखबार पढ़ना है तो इंग्लिश आना, उर्दू का अखबार पढ़ना है तो उर्दू आना, पंजाबी का अखबार पढ़ना है तो पंजाबी आना जरूरी है। बिना भाषा के जब अखबार, बिना भाषा के ज्ञान के जब अखबार नहीं पढ़ सकते, तो बिना भक्ति के ज्ञान के भगवान को कैसे पढ़ोगे साहब? भगवान तो कण कण में लिखा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, निज प्रभु मैं देख ही जगत के सन खरहि विरोध, सर्वम खलविदम ब्रह्मा तत्त्वमसि सोहम। सब यही इशारा कर रहे हैं कि निज, सब में भगवान है, भगवान सब जगह है। पर पहले भगवान को पढ़ने वाली वो पढ़ाई तो आए। भक्ति का काखा गाघा नहीं आएगा तो भगवान कैसे दिखेंगे? तो भगवान बताओ कहाँ रहते हैं? जोर से आप बताओ भैया, भगवान कहाँ रहते हैं?
मैया, ओ मेरी माँ मैया, ओ पंचायती मैया, खड़ी होके पंचायत कर रही है। देखो लो, कोई ध्यान नहीं है कथा में उनका। ओ मैया, देखने को भी तैयार नहीं। चलो मस्त रहने दो उनको पंचायत। सुनो आप मैया, आप क्यों खड़ी होगी? आप बैठो, आप ना जाओ, अभी थोड़ी देर बाद हम ही चले जाएंगे। जब तक मैं सुन लो, ध्यान से सुनिएगा। बताओ भगवान कहाँ रहते हैं? कहाँ कहाँ? कण कण। एक बात बताओ, यदि भगवान कण कण में रहते हैं तो दिखते क्यों नहीं? क्यों नहीं दिखते आप बताओ? जैसे बताओ दही में मक्खन होता है कि नहीं? हाँ, दही में मक्खन है तो क्या बिना मथानी के, बिना मथे क्या दही से मक्खन प्रकट हो सकता है? आप दही से कहो अरे दही मक्खन को प्रकट करो, हो जाएगा? कहने से नहीं होगा, करने से होगा। कहने से नहीं होगा, क्या करने से होगा? मथने से। मथानी आप जानते हैं, पहले हमारे यहाँ दही में मथानी डालकर माताएं ऐसे ऐसे मथती थी, देखा ना? तो बिना मंथन किए जब दही से मक्खन प्रकट नहीं होता, जैसे दही के कण-कण में मक्खन होता है, ऐसे सृष्टि के कण-कण में भगवान होते हैं। मथानी से मंथन करने पर मक्खन प्रकट होता है, उसी प्रकार भक्ति करने से भगवान प्रकट होते हैं। प्रकट हो गए ना। चैतन्य महाप्रभु को कितने लोग जानते हैं? चैतन्य महाप्रभु के बारे में कितने लोग जानते हैं? आप बंगाल के होकर चैतन्य महाप्रभु को नहीं जानते, ये बड़ा दुर्भाग्य है ना। बंगाल का आदमी चैतन्य महाप्रभु को ना जाना। हाँ, चैतन्य महाप्रभु कौन है? साक्षात भगवान श्री कृष्ण के अवतार। साक्षात भगे प्रेम में इतने डूब गए कि उस पत्थर को पत्थर पिघल गया। और आप आश्चर्य मानेंगे, आज तक जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ मंदिर में उस पत्थर पर आज भी चैतन्य महाप्रभु के उंगली के निशान हैं। आज भी जिस पत्थर पर खड़े थे पिघल गया, आज भी वो चरण चिन्ह आज भी मौजूद जगन्नाथपुरी में। चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे? चैतन्य महाप्रभु, आप में से कितने लोग शराब पीते हैं? आप शराब पीते हो? आप शराब पीते हो? भैया शराब पीते हो ना? कभी कभी आप शराब पीते हो? आप पीते हो? आप पीते हो? दादाजी आप पीते हो शराब? भैया लोग हाथ उठाएं। जो शराब पीता है ईमानदारी से हाथ उठाओ। चलो, जो नहीं पीते वो हाथ उठाएं। जो शराब नहीं पीते, वाह, आप जैसे धर्मात्माओं ने आज धर्म को बचा रखा है। आज के युग में आप शराब नहीं पीते, बहुत बड़ी बात है। नहीं पीते ना, मजाक तो नहीं कर रहे उनसे। आप पी रहे हैं, हाथ किसने उठाया था? आप। ये ईमानदारी के लिए तो तालियां बजाओ इनके लिए। कई लोग तो पीते हैं पर हाथ नहीं उठा रहे। अब एक बात बताओ, आपकी शादी हो गई, बच्चे हैं, बेटा बेटी क्या है? 2 बेटे हैं, तो फिर जब बड़े होंगे तो उन्हें भी शराब पिलाओगे आप? क्यों? पिलाना क्यों नहीं पिलाओगे? शराब अच्छी होती है ना, तब तो आप पी रहे हैं। भाई बुरी होती है तो आप भी क्यों पीते? इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने बच्चों को शराब नहीं पिलाना चाहते। क्यों नहीं पिलाना चाहते? क्योंकि बच्चों के लिए वह हानिकारक है, नुकसानदायक है। सोचो कि जो आपके बच्चों के लिए हानिकारक है वो शराब आपके लिए भी हानिकारक है। इसलिए कान पकड़ो अपने, बोलो आज से हम शराब नहीं पिएंगे। वचन दोगे हमें? तोड़ोगे तो नहीं? सच्ची बताना। यदि आप शराब छोड़ दिए तो मेरा यहाँ आना सफल हो जाएगा।
जो बच्चों को आप नहीं पिलाते बेटा, जो आपके बच्चों के लिए गलत है वो आपके लिए भी गलत है। इसलिए शराब नहीं पीनी चाहिए, ठीक है? शराब बुरी है, सबके लिए बुरी है, इसलिए आप कभी शराब नहीं पिएंगे, हाँ या ना? आप भी पीते हो शराब? टोपी वाले भैया, आप शराब पीते हो? शराब पीते हो? हाँ, बैठ जाओ बेटा, बैठो, चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ। शराब पीते हो? रोज पीते हो? क्यों पीते हो? अच्छी चीज है। शराब पीने से किसी का घर सुधरा, लखपति हो गए आप तो शराब पी पी के, करोड़पति हो गए आप, हो गए। शराब पीने से सिर्फ विनाश होता है। कलयुग कहाँ कहाँ रहता है? कलयुग के रहने के कितने कमरे हैं? 4। द्यूतम, जहाँ जुआ होता है वहाँ कलयुग होता है। आप में से कितने लोग जुआ खेलते हैं? जुआ खेलोगे तो सर्वनाश होगा। किसका हुआ? कौरवों ने जुआ खेला था, भरी सभा में जुआ खेला, सर्वनाश हुआ, हाँ या ना? इसलिए जुआ मत खेलना, जुआ मत खेलना। जुआ जो खेलेगा उसका सर्वनाश होगा। द्यूतम पानम, शराब पीने से सर्वनाश होता है। बताओ, आपके गांव में, आपके परिचित में ऐसे बहुत लोग होंगे जो शराब पी के बर्बाद हो गए। किस किस के जानकारी में ऐसे लोग हैं जो शराब पी के बर्बाद हो गए? उठाओ हाथ। बना कोई शराब पीकर, सिर्फ बिगड़े। यदि आप समझदार हैं तो शराब मत पीजिएगा। जो मूर्ख होते हैं, अज्ञानी होते हैं, जिन्हें परिवार की चिंता नहीं, जिम्मेदारी नहीं, वो शराब पीते हैं। गैर जिम्मेदार व्यक्ति कभी शराब। इसलिए दूसरा, द्यूतम पानम स्त्रिया, कलयुग का तीसरा स्थान है चरित्रहीनता। जो अपनी पत्नी को छोड़कर, जो अपने पति को छोड़कर पराय स्त्री और पराय पुरुष से संबंध रखता है या रखती है, वहां भी सर्वनाश होता है उन लोगों का। इसलिए आप भी पर नारी पर पुरुष से बचिएगा और अपने गृहस्थ जीवन में प्रसन्न रहिएगा। ज्यादा मन भटकाइए, वरना रावण ने मन भटकाया था, विनाश हो गया। ले गया चुरा कर माता सीता को, रहा ना को कुल रोब निहारा, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर पर दिया ना बाती। अच्छा एक बात बताओ, द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, कलयुग का चौथा स्थान है मांस। आप कितने लोग मांस खाते हैं? जो खाते हैं हाथ उठाओ। सब खाते हैं लगभग, अच्छा लगता है। अच्छा ये बताओ, आपके पास दाल चावल सब्जी रोटी का ऑप्शन है कि नहीं? केला फल फूल बादाम काजू पिस्ता का ऑप्शन है कि नहीं? हलवा पूरी मेवा मिष्ठान का ऑप्शन है कि नहीं? हाँ या ना? है। इससे पेट भर सकता है? जब इससे पेट भर सकता है, जब ये ऑप्शन है, तो क्यों अपने स्वाद के लिए हम किसी जीव की हत्या करें? हमारा सनातन धर्म कहता है अहिंसा ही परमो धर्मः, यहाँ हत्या करने की परमिशन नहीं है। मरते को बचाने की इजाजत है, बचाना है प्राण किसी के, किसी को बचाना पुण्य है, किसी को मारना। बोलो हाँ या ना? देखो, यदि आपके पास दाल चावल सब्जी रोटी का ऑप्शन ना हो तो आप मांस खाएं, कोई बात नहीं, पर आपके पास आजकल सब्जियां बहुत हैं। इतने प्रकार की सब्जियां हैं कि हम हफ्ते भर भी उस सब्जी को रिपीट ना करें तो भी गुजारा होगा। बोलो हाँ? फिर क्यों? आप लोग क्या खाना पसंद करते हैं ज्यादा? मुर्गा खाते हैं, बकरा, बकरी, भैंस, सुअर, आदमी। तो गांव में कोई मर जाता होगा तो आप लोग जलाते वलाते नहीं होंगे, पका के खा जाते होंगे,
नहीं उसको नहीं खा रहे, चलो अच्छा, इसलिए जनसंख्या कंट्रोल नहीं हो रही है, इसलिए लोग बचे। यदि आप आदमियों को खाने लग जाए तो सोचो क्या होगा। इसलिए मेरे भाई आप समझदार हैं, पढ़े लिखे, बताओ किसी जीव की हत्या करना अपने स्वाद के लिए सही है? बेचारी मछली तड़पती, क्या उसे दर्द नहीं होता होगा? कोई हमें काट कर खा जाए अच्छा लगेगा? फिर इसलिए बचो इस हत्या से, जीव हत्या से। और आप ये बताओ, सब्जियां सस्ती हैं कि मछली सस्ती है? जोर से। आलू, टमाटर, बैगन, पालक, मटर, ये सस्ता है या मछली, मुर्गी, अंडा? सब्जियां सस्ती है ना। आप लोग, बहुत लोग मांस खाते हैं, हम मांस नहीं खाते। देखो हम बिना मांस के जिंदा है कि नहीं? बिना मांस के जीवन संभव है कि नहीं? हाँ, आपके मध्य में आचार्य जी ने बताइए, ये आचार्य जी थोड़ी मांस खाते हैं? खाते हैं, फिर जिंदा है कि नहीं? आपके बीच में रहते हैं कि नहीं? बिना मांस के जीवन संभव है कि नहीं? श्री वरुण जी महाराज देखिए, बिना मांस खाए यदि ये भी मांस खाने लग जाते तो आपकी भलाई के लिए इतना बड़ा यज्ञ ना कराते हैं कभी। इसलिए आज अच्छे विचार बचे हैं तो सात्विकता में बचे हैं। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना हाथ जोड़ के, आप इन बुरी आदतों को छोड़िए। उस जमाने में बंगाल में मछली चावल प्रसिद्ध है। क्यों? मछली चावल बंगाल में तब बनता था जब बंगाल में ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं थी। उस जमाने में ना ट्रेन हुआ करती थी, आज के 100, 150, 200 साल पहले ना बंगाल में आने जाने के लिए ट्रेन थी, ना गाड़ी थी, ना सड़कों की व्यवस्था थी। तब लोग मजबूर में, बंगाल में चावल होता है और मछली की भी व्यवस्था है क्योंकि समुद्र कुछ एरिया में लगा हुआ है। तो यहाँ के लिए उस जमाने में ना सब्जी होती थी, यहाँ ना आलू होता था, ना इस प्रकार की पानी की व्यवस्थाएं थी, बोरवेल कुछ नहीं था। तब लोग मजबूरन अपने प्राणों की रक्षा के लिए मछली चावल खाते थे। लेकिन आज तो देखो कितनी सुविधाएं हैं, नाना प्रकार की सब्जियां हैं, नाना प्रकार के फल हैं। तो क्यों ना सात्विक फल फूल खाकर हम अपना जीवन गुजारें, अपने स्वाद के लिए हम किसी की हत्या ना करें। हमारे धर्म में चींटी को आटा डालने की परंपरा है, कुत्ते को रोटी डालने की परंपरा है। पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की, और पशु पक्षियों को दाना डालने की परंपरा है। जिस देश में पशु पक्षियों की रक्षा करने की परंपरा हो, वहाँ जीव हत्या करने की परंपरा कैसे हो सकती है? वहाँ हम किसी की हत्या कैसे कर सकते हैं? इसलिए आप मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, सेवा में बनाए रखना। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे, छूट जाए सांसों की लड़ियां नाम कभी ना छूटे, भजनों की इस भूख को बढ़ाए रखना, भजनों की इस भूख को बढ़ाए रखना।
मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, सेवा में लगाए रखना। हरि बोल। दोनों हाथ उठाइए सब लोग। मैं तेरा कान्हा तू राजी मैं राजी, तेरा मैं तेरा कान्हा तू राजी मैं राजी। जन्म जन्म तक तेरा, जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। गोदी में अनिरुद्ध को बिठाए रखना, गोदी में अनिरुद्ध को बिठाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे, इतनी कृपा 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 कृपा, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। ओ मरते दम तक, मरते दम तक, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब 11 मई आसनसोल की कथा में आप सभी भक्तों से भेंट होगी। आज 2 घंटे के लिए ये दास कल दिल्ली में कथा पूरी करके आपके मध्य आया, और ये बंगाल की पावन धरती बड़ी पवित्र धरती है, महापुरुषों की धरती है। इस धरती को और इस धरती पर रहने वाले आप जैसे भक्तों को बारंबार नमस्कार ये दास करता है। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी लोग बैठ जाएं, सभी लोग बैठ जाइए, मंच से व्यवस्थित भी रहेगा। महाराज जी चाहते हैं आप लोग एक भजन सुनाएं, तो बैठ जाओ, सभी बैठ जाओ, सभी बैठ जाइए, सभी बैठ जाइए। सुनिए, हमारे स्वामी जी यहाँ से निकलकर, शोर मत करो भैया, शोर मत करो, बोल बोल कर गला खराब। चलिए एक भजन सुनाते हैं आपको। सबकी महाराज श्री, सबकी इच्छा है। महाराज श्री, हमारे कुछ प्रमुख अतिथि हैं, माल्यार्पण कर दें आपको, ताकि फिर भजन के बाद फिर सीधे सभी लोग बैठे रहे। देखिए अब मंच पर इतने सारे लोग नहीं आए, अब व्यवस्था हो जाएगी। भैया वहाँ सिक्योरिटी वाले कहाँ गए? थोड़ा अब व्यवस्था न करिए, मेरे सिंहासन को हटा दो, पीछे हटा दीजिए, अब समय नहीं आ गया है। अब मैं सुधांशु जी से निवेदन करूंगा, सनातन ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष हैं, इसे कार्यक्रम में पधारे हैं। महाराज श्री को माल्यार्पण अर्पण करेंगे। माला हमारे जीएम साहब जितने इस एरिया में जितनी कुलेरी है उसके मालिक हैं,
हमारे पत्रकार बंधु सहयोग करें। मैं सबको अवसर दिलाऊंगा, शोर मत कीजिए। भजन सुनना चाहते हैं आप लोग ना, तो जैसे व्यवस्था थी वैसे बैठना रहिए, वैसे बनाए रहिए। महाराज श्री भजन सुनाएंगे और महाराज श्री को निकलना एयरपोर्ट, गाड़ी छूट जाएगी, महाराज जी की गाड़ी मतलब फ्लाइट छूट जाएगी, तो आप लोग व्यवस्था न करें। हमारे जीएम साहब महाराज श्री को अर्पण कर रहे हैं। हमारे उपेंद्र सिंह जी जीएम साहब महाराज श्री को माल्यार्पण कर रहे हैं। इसके बाद सुधांशु जी हमारे जो आनंद धारा पत्रिका के संपादक हैं, विनोद नोनिया जी, हमारे विकास सिंह जी जो बहुत, संजय भौमिक जी, धर्मेंद्र सिंह जी एवं रुपेश यादव जी, भैया यहाँ व्यवस्था बनाइए। संजय दुबे जी, राजू दास जी, राजू दास जी, राजू सिंह जी, क्रांति सिंह जी और मीडिया कर्मी हमारे महाराज जी को माल्यार्पण किए। भैया आप व्यवस्था न फैलाओ, नहीं तो किसी की फोटो नहीं आएगी और आप महाराज जी बिना भजन सुनाए चले जाएंगे। आप लोग चाहते हैं भजन होना तो सभी बैठ जाए। विनोद नोनिया जी आ जाए, विवेक चटर्जी जी भी वो इधर दो, विवेक नोनिया जी चलिए भजन सुना देते हैं आप। हमारे 3 दे दो बेटा। पुस्तक हमारे मणिकांत जी, नाराम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, भगवान का नाम जवानी में लड़कपन में, वरना तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी। सभी बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, बैठ जाओ। चुल्लू भर पानी में नाराम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा, क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। एक दिन होगा भैया फिर मरघट में डेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कुछ कमा के ले जा रे, 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 ऐसी जिंदगानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। मेरे घर के आगे शाम तेरा एक मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे शाम तेरा एक मंदिर बन जाए। खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे राधे श्री राधे। नचलन दे मैनू नचलन दे, नचलन दे मैनू नचलन दे, नचलन दे मैनू नचलन दे, नचलन दे मैनू नचलन दे। ना मोहन दे नाल आज मैनू नचलन दे, कृष्ण मोहन दे
जय श्याम 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 जय श्याम श्याम जय श्याम 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 जय श्याम 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 जय श्याम श्याम जय श्याम श्याम जय श्याम। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। महाराज श्री आप लोग थोड़ा सा सहयोग कीजिए, थोड़ा सा किनारे कर दीजिए। मैं इस कार्यक्रम में महाराज जी पधारे, मंच से थोड़ा मंच को किनारे करके रखिए। महाराज श्री हमारे आचार्य श्री मणिकांत शास्त्री जी महाराज जी को, अभी महाराज श्री ने धर्म की चर्चा की है, तो धर्म की मेरा एक छोटा सा बुक है जो अर्पण करें। जो फोटो खिंचा ले हट जाए भैया, भी कुछ कार्यक्रम बाकी है मंच के, थोड़ा सहयोग कीजिए, थोड़ी सहयोग करिए। मैं अर्जुन सिंह जी को धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करता हूं। श्री मणिकांत शास्त्री जी महाराज श्री को धर्म और शरणागति पर एक नई चिंतन है, और मैं स्वयं महाराज श्री को मुकुट अर्पण कर रहा हूं। अर्जुन सिंह जी हिंदी में महाराज श्री यहाँ पधारे इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। इसके बाद बांग्ला में शोभा जी के द्वारा धन्यवाद ज्ञापन होगा। सभी लोगों से अनुरोध है कि मंच को खाली कर दें, और सभी से अनुरोध है कि मंच को खाली कर दें। इमामे अगना इष्टकाधे नवः सन्तवेका चादशा शतं सहस्रं चायुतं चानियुतं च प्रयुतं चार्बुदं चान्यर्बुदं च समुद्रश्च मदीयं चान्तश्च पारातश्चैकामे। बांग्ला में महाराज श्री को धन्यवाद ज्ञापन के लिए शोभा जी को निमंत्रित करता हूं कि महाराज श्री को धन्यवाद ज्ञापन करें। शोभा मिश्रा जी, जल्दी करिए। विवेक चटर्जी जी, विवेक दा আসুন। परम पूज्य श्री अनुराधाचार्य महाराजेर प्रति निमचाबासी श्रद्धार्घ्य। हे परम पूज्य महाराज, आज आपनार शुभ आगमने এই নিমচা নগরী সহ এই এলাকার সকল বাসিন্দাবৃন্দর পক্ষ থেকে আপনাকে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি। আমরা সকলে গর্বিত আপনার শুভ পদার্পণে। আপনার চরণধূলি আমাদের নিমচা ভূমিকে সুন্দর, পবিত্র ও ধন্য করে তুলেছে। আমরা আপনার শুভ আগমনের জন্য অধীর অপেক্ষায় ছিলাম। আপনার শুভ আগমনে আমাদের সকলের যে অপেক্ষার অবসান হয়েছে, আপনার অমূল্য বক্তব্য আমাদের সকলকে সমৃদ্ধ করেছে। মহারাজ, আমাদের এই দেশ ভারতবর্ষের এক আধ্যাত্মিক দেশ, যুগে যুগে মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে। এদেশের আকাশে বাতাসে কান পাতলে শোনা যায় বৈদিক মন্ত্র। আপনার আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা আপনি যেভাবে বৃদ্ধি করলেন, আগামী দিনেও আমরা আপনার সান্নিধ্য পাব এই আশা করে স্বামী পূর্ণানন্দজি রচিত একটি সুন্দর সঙ্গীতের কথা বলে, যে তৃষ্ণা জাগিলে তোমারে হারাবো, সে তৃষা আমার জাগায়ও না, যে ভালোবাসায় তোমারে ভুলিব, সে ভালোবাসায় ভুলায়ও না, যে জ্ঞানের দীপ তোমারে লুকায়, সে জ্ঞানের দীপ জ্বালায়ও না, যে যাতনা পেলে তোমারে লোভিব, সে যাতনা মোর ধরিও না। নমস্কার, সকলকে ধন্যবাদ, সকলকে প্রণাম।